जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, किसी एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के परिवार में सेठ के अलावा उसका एक बेटा और बेटे की पत्नी यानी सेठ की बहू रहते थे। एवं सेठ की पत्नी बीमारी के कारण काफी वर्ष पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी थी और सेठ की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सेठ ने अपनी बहू को उसके मायके छोड़ दिया था। प्रिय मित्रों, ये कहानी अत्यंत आनंददायक है और साथ ही साथ प्रेरणादायक भी है। इस कहानी में सेठ और सेठ की बहू और एक कौवे की कहानी है। इस कहानी में सेठ के लड़के और एक संत के बीच हुई वार्तालाप, जिसमें संत 4 अनमोल बातें बताते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और समय चाहे कैसा भी हो, ये 4 बातें हमेशा याद रखना। और अगर आपने ये 4 बातें याद रखी तो आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी और आप कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। प्रिय मित्रों, काफी दिन हो गए ऐसे ही चलता रहा और एक दिन सेठ ने सोचा कि बहू को घर ले आना चाहिए। और उसी दिन शाम को सेठ ने अपने दोनों बैलों को तैयार किया, क्योंकि पहले के समय में बस गाड़ी ट्रेन वगैरह नहीं होते थे। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी ऐसे ही साधन होते थे। तो सवेरे जल्दी सेठ ने अपनी बैलगाड़ी ली और अपनी बहू को लाने उसके मायके की ओर प्रस्थान कर दिया। जैसे ही सेठ अपनी बहू को लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में जंगल में दोनों बैल रुक जाते हैं। तो सेठ ने अपनी बहू से कहा, शायद बैल बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए हमें थोड़ा यहीं पर विश्राम कर लेना चाहिए। तो सेठ की बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, जो आपको अच्छा लगे, कोई बात नहीं, हम यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। तो सेठ ने दोनों बैलों को खोला और एक पेड़ के नीचे बांध दिया। थोड़ी देर बाद में उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बोलने लगा। और इधर सेठ की बहू को सारे पशु पक्षियों की भाषा का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वह कोकशास्त्र विद्या में पारंगत थी एवं साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। तो जैसे ही कौवा बोलने लगा तो सेठ की बहू ने ध्यान दिया कि कौवा क्या कह रहा है। तो कौवा कहने लगा, कौवा बोले, मीठी वाणी सुनो सुनाऊं एक कहानी, जो समझे देऊं सुनाए, इस पेड़ के नीचे गड़ाए सोना, खोदे सो ले जाए। प्रिय मित्रों, और सेठ की बहू को सारी बात समझ में आ गई कि कौवा क्या कहना चाहता है। और सेठ की बहू ने सेठ से कहा, पिताजी, इस पेड़ के नीचे सोना गड़ा है, आप यहाँ से खोदना शुरू करें और निकाल लीजिए। तो सेठ ने कहा, बहू, तुम्हें कैसे पता कि इस पेड़ के नीचे सोना गड़ा है? तभी सेठ की बहू ने कहा, पिताजी, आप समय व्यर्थ ना करें, आप खोदना शुरू कीजिए। तो सेठ ने तुरंत वहां से खोदना शुरू किया और सेठ को वहां पर 2 बड़े बड़े घड़े सोने से भरे मिले। सेठ ने जल्दी दोनों घोड़ों को उठाया और गाड़ी में रखा और बैलगाड़ी लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। अब सेठ और सेठ की बहू दोनों घर पर आ जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा। सेठ का अच्छा कारोबार चलने लगा। सेठ कारोबार में व्यस्त था। एक समय की बात है, रात को तकरीबन 12 बज गए थे और सेठ की बहू को एक कौवे की आवाज सुनाई दी। तो सेठ की बहू ने सोचा कि कौवा क्या कह रहा है और वह तुरंत बाहर आई। अतः कौवा कहता है, कौवा बोले, मीठी वाणी सुनो सुनाऊं एक कहानी, एक नदी में मुर्दा के सीने में मोती, जो समझे मेरी बात को वो मोती ले निकाल। और सेठ की बहू ने चारों तरफ देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। अब हुआ क्या, इधर सेठ के लड़के ने सोचा कि उसकी पत्नी इतनी रात कहाँ गई है और सेठ के बेटे ने उसका पीछा किया। सेठ की बहू नदी के पास पहुंच जाती है और इधर सेठ का लड़का एक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो जाता है। इधर सेठ की बहू ने चारों तरफ नजर घुमाई और देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। सेठ की बहू मुर्दे के पास गई और जल्दीबाजी में औजार लेकर नहीं आई थी, इसलिए अपने दांतों से मुर्दे का सीना चीरने लगी। और इधर सेठ का लड़का देख रहा था। सेठ के लड़के ने यह सब देखा और पैरों तले से जमीन खिसक गई और सोचने लगा, ये तो कोई चुड़ैल है, ये मरे हुए इंसानों को खाती है। और सेठ का लड़का उल्टे पैर वहां से दौड़कर घर आ जाता है और चुपचाप सो जाता है।
इधर सेठ की बहू ने मुर्दे के सीने से 4 अनमोल मोती निकाल लिए और वहां से वह घर आ गई और अपने हाथ पैर धोकर मोतियों की सफाई करके एक डिब्बे में रख दिया और चुपचाप सो गई। सेठ का लड़का इस घटना से बहुत भयभीत हो चुका था, अतः कैसे भी करके रात गुजारी और सवेरे जल्दी उठ गया और अपने पिता के पास गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी इसको अभी घर से निकाल दीजिए। अब सेठ को यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा धक्का लगा। सेठ ने सोचा आखिर बात क्या है। सेठ के लड़के ने सारी घटना सेठ को सुनाई तो सेठ ने अपनी बहू को आवाज लगाई और बुलाया। तभी सेठ की बहू दौड़ी दौड़ी आई और सेठ ने पूछा, बहू क्या ये सच है? तो सेठ की बहू ने कहा, पिताजी ये सच है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि इनकी समझ का फर्क है। तो सेठ ने बोला, आखिर बात क्या है? तो सेठ की बहू ने कहा, हे पिताजी मुझे पशु पक्षियों की सभी बातें समझ में आती है कि वो क्या बोलते हैं, और ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, इसीलिए मैंने आपको उस दिन सोने के बारे में बताया था, क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा बोल रहा था और रात को कौवा बोल रहा था कि मुर्दे के सीने में 4 मोती है, वो निकाल लाओ। तो मैं वहां गई और वो मोती निकाल के लाई थी और इन्होंने देखा कि मैं मुर्दे खा रही हूँ। तो सेठ ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसकी वजह से हम वापस आज हमारी स्थिति में आए हैं और हम वापस धनवान हुए हैं। तो सेठ का लड़का बोला, नहीं पिताजी ये सब झूठ बोल रही है, इसे घर से निकाल दो। और सेठ का लड़का गुस्से में घर से निकल जाता है और चलते चलते रात हो जाती है। रास्ते में चलते चलते सेठ के लड़के को एक रोशनी दिखाई देती है। तो सेठ का लड़का वहां जाता है और वहां देखता है एक बाबा एक झोंपड़ी में बैठे रहते हैं। तो सेठ का लड़का वहां गया और बाबा को प्रणाम करते हुए वहां पर बैठ गया। तो बाबा ने पूछा, हे पुत्र क्या समस्या है? इतनी रात को इस भयानक जंगल में कहां से आए हो? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े भयानक मांसाहारी जानवर रहते हैं। तो सेठ के लड़के ने सारी बात बाबा को बता दी। बाबा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान एवं समझदार थे, साथ ही साथ वह आत्मज्ञानी भी थे। तो बाबा ने ध्यान लगाया और देखा कि उसकी पत्नी कोक शास्त्र में पारंगत है, अतः वह सभी पशु पक्षियों की भाषा को भलीभांति समझती है और इसी कारण ऐसा हुआ है। तो बाबा ने सेठ के लड़के को अच्छी तरह समझाया, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। अतः सेठ का लड़का बोला, नहीं बाबा मैं ये सब नहीं मानता, जब तक पिताजी उसे घर से नहीं निकालेंगे तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। तो बाबा ने कहा, हे पुत्र आखिर तुम जाओगे कहाँ? तो सेठ का लड़का बोला, कहीं भी जाऊं लेकिन घर पे नहीं जाऊंगा। तब बाबा ने बोला, ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं, तुम इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना ताकि तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आए। तो बाबा ने सेठ के लड़के को 4 बात बता दी और सेठ का लड़का बाबा को प्रणाम करते हुए वहां से निकल जाता है। प्रिय मित्रों, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी में समय समय पर आपको आगे पता चलेगा कि बाबा ने सेठ के लड़के को क्या कहा और कौन सी 4 अनमोल बातें बताई। तो प्रिय मित्रों, सेठ का लड़का वहां से निकल जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक कछुआ मिलता है। कछुआ अकेला था और रास्ते में सेठ के लड़के के साथ में हो जाता है। तो उसे देखकर सेठ के लड़के ने कछुए को साथ में ले लिया और उसे बाबा जी की पहली बात याद आई कि 1 से भले 2, अर्थात आप कहीं भी जाते हो, रास्ते में जाओ या कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, तो 1 से 2 भले होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी को भी साथ में ले लेना चाहिए। और सेठ के लड़के ने ऐसा ही किया और कछुए के साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद में शाम हो गई और सेठ के लड़के ने सोचा यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सेठ का लड़का कछुआ दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठे बैठे सेठ के लड़के को नींद आ जाती है। उसी समय उसी पेड़ पर से एक बड़ा सांप निकल कर आता है और सेठ के लड़के को खाने की कोशिश करता है। तभी उस पेड़ पर एक कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कछुए की नजर सांप पर पड़ती है। तो कछुआ उछलकर सांप की गर्दन को पकड़ लेता है और दोनों कसम कसम करते हैं। इतने में सांप पलटकर सेठ के लड़के के सीने पर गिरता है और सेठ का लड़का अचानक नींद से जग जाता है। प्रिय मित्रों, सेठ के लड़के ने सांप को मार गिराया। अब दूसरे दिन चलते चलते रास्ते में एक तालाब आता है। तो सेठ के लड़के ने सोचा
कि कछुए को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं, अच्छा खाएगा और रहेगा। और उसी तालाब में कछुए को जैसे ही छोड़ता है तो वहां पर उसके दोनों माता पिता भी मिल जाते हैं, क्योंकि पानी से एक बाज ने कछुए को उठा लिया था और वो उसे खा नहीं पाया, इसलिए जंगल में फेंक दिया था। तो इस तरह से कछुए को उसके माता पिता भी मिल गए थे। अब सेठ का लड़का वहां से जाता है और फिर शाम हो जाती है और रास्ते में उसे एक नगर दिखाई देता है, बिल्कुल सुनसान, जहां कोई भी नहीं है, कुत्ते भौंकते हैं और अंधेरी रात का समय था। तो सेठ का लड़का गांव में घुस जाता है और उसे एक घर के सामने दरवाजे पर एक सुंदर नवयुवती खड़ी दिखाई देती है। तो सेठ के लड़के ने उस लड़के से कहा कि क्या मैं आज रात आपके यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं, हमारी तरफ से हम आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, ये पूरा का पूरा नगर ठग्गों का था, लुटेरों का था। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं उसे श्याम दाम दंड भेद, चाहे कोई भी नीति हो, कैसे भी करके लूट लेते थे या मार देते थे। तो जहां पर सेठ का लड़का रुका, इस ठग के 2 लड़कियां थी और 2 घोड़े थे। एक लड़की रात को 12 बजे तक पहरा देती थी और कैसे भी करके जाल में फंसाकर लूटने का काम करती थी, और उससे नहीं होता तो दूसरी बड़ी लड़की रात को 12 बजे बाद में आती, तो दूसरी लड़की रात को 12 बजे बाद आती और वह लूट लेती थी। तो पहले पैर में छोटी वाली लड़की का पहरा था। छोटी वाली लड़की ने बोला, ठीक है, आप यहाँ पर विश्राम करो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तो छोटी वाली लड़की खाना लेकर आती है और अच्छे अच्छे व्यंजन पका कर लाती है। और जैसे ही सेठ का लड़का खाना खाने लगता है तो बाबा जी की दूसरी बात उसे याद आ जाती है। तो बाबा जी ने दूसरी बात जो बताई वो ये है कि आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी कुछ खाते हो, तो पहला निवाला किसी भी पशु यानी कुत्ता बिल्ली किसी को भी डाल देना चाहिए, उसके बाद में खाना खाना चाहिए। तो सेठ के लड़के ने क्या किया, इधर उधर देखा तो एक कुत्ता बैठा था। सेठ के लड़के ने उसे बुलाया और आधा टुकड़ा उसे डाल दिया। जैसे कुत्ते ने वो टुकड़ा खाया और तुरंत बेहोश हो जाता है। तो सेठ का लड़का समझ जाता है कि इस खाने में कुछ मिलाया है, और सेठ का लड़का उस खाने को बाहर कचरे के डिब्बे में डाल देता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उस लड़के ने सोचा कि शायद बेहोश हो गया होगा और वह दौड़ी चली आती है। आगे देखा तो सेठ का लड़का बैठा है। तो लड़के ने पूछा, क्या आपने खाना खाया? प्रिय मित्रों, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे करते करते 12 बज गए थे और 12 बजे बाद में बड़ी लड़की का पहरा था। छोटी लड़की सो गई और बड़ी लड़की आती है और कहती है, आप ऐसे ही बैठे हैं, सो जाइए, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। प्रिय मित्रों, वह लड़की जाती है और बिस्तर लगाती है और उससे बोलती है, चलिए दूसरे कक्ष में आपके लिए बिस्तर लगा है, आप सो जाइए। तो उस लड़की ने सेठ के लड़के को साथ में लिया और शयन कक्ष की ओर ले चली। वहां पर जाने के बाद में सेठ के लड़के को वहां पर छोड़ दिया, बोला आप विश्राम करो और सुबह मिलेंगे। इतना कहकर लड़की चली जाती है और सेठ का लड़का वहां पर जैसे ही सोने को तैयार होता है तो बाबा जी की तीसरी बात याद आ जाती है। प्रिय मित्रों, बाबा जी की तीसरी बात थी कि कहीं भी जाओ आप, अनजान जगह या कहीं भी, अपने घर पर भी चाहे क्यों ना हो, आपको एक बार बिस्तर पलट कर देखना चाहिए। तो सेठ के लड़के ने क्या किया, बिस्तर जैसे ही पलट कर देखा तो वहां पलंग नहीं था, नीचे एक गहरा खड्डा था और उसमें कंटीले झाड़ थे और सांप ऐसे घूम रहे थे। तो सेठ का लड़का देखकर दंग रह गया और वापस जैसा था वैसे ही बिस्तर को कर दिया। अब सेठ का लड़का नीचे सो जाता है। अब उस लड़की ने सोचा कि शायद वो गिर गया होगा, अब चलते हैं। आगे जब आती है तो देखता है तो सेठ का लड़का नीचे सोया मिलता है। तभी वो सेठ के लड़के से कहती है कि आप नीचे क्यों सोए हैं? तो सेठ के लड़के ने कहा कि मैंने मन्नत मांगी है और जब तक मन्नत पूरी नहीं होगी तब तक मैं नीचे धरती पर ही सोऊंगा। तो लड़की समझ गई बहुत ही बुद्धिमान और चालाक है। तभी उसने अपना आखिरी दाव पेच लगाया। तो उस लड़की ने क्या किया, अपने घर में गई और तलवार निकाल कर लाती है। तभी सेठ के लड़के को बाबा जी की चौथी बात याद आती है। तो सेठ का लड़का कहता है, रुको, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े।
और बंजारे के कुत्ते वाली बात हो जाए। प्रिय मित्रों, आगे की कहानी बहुत ही आनंददायक एवं प्रेरणादायक है और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस कहानी का दूसरा भाग देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।